हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, पर ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड डे हमने देखा। ये जो आप कैंडल देख रहे हो निफ्टी का, इसका हाई था 23,270, लो था 23,090। इसी के बीच में आज पूरा दिन निपट गया एंड उसके बाद अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ऑलरेडी हो तो वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी मॉर्निंग में बताया था कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है ना वो 23,275 से 300 का है। ठीक है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो उसने एग्जैक्टली 270 के आसपास का हाई लगाया, 270 के आसपास का, मतलब जो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसी के आसपास में निफ्टी आया और वापस से वहीं से फॉल कर गया। ठीक है। कहीं ना कहीं इवन पॉजिटिव तो हुआ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो आई है, हालांकि एक्सपायरी जो सेकंड हाफ में जब हम लोग एक्सपायरी ट्रेड्स लेते हैं, है ना, हीरो जीरो टाइप्स, वैसा कुछ आज मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। आज ओवरऑल जो रैली थोड़ी बहुत जो हमें अपसाइड मोमेंटम जो देखने को मिला है, उसके पीछे का मेजर रीजन जो है वो ये था कि आज भी आईटी आईटी के जो सेक्टर है ना वो अच्छा काम कर रहा है, आईटी के स्टॉक्स अच्छे काम कर रहे हैं। कोफॉर्ज, परसिस्टेंट, इनका क्वार्टर 3 रिजल्ट अच्छा आया है, 10-11% से भागे हुए थे स्टॉक, तो उसका भी एक असर हमने देखा है मार्केट में। मार्केट में मेजर मूवमेंट तो ओपनिंग में ही हो गया। ठीक है, मतलब मार्केट खुलते ही जो इसने बाउंस दिया है अपसाइड का, वही था सबसे बड़ा मोमेंटम। उसके बाद तो मार्केट पूरे दिन आज रेंज में ही रहा, तो ऐसे में आप क्या ही ट्रेड करोगे, है ना। तो आजकल कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, आप कमेंट में बताइएगा अपना व्यू पॉइंट कि ऑप्शन बायर के लिए ना ज्यादा कुछ अब दिख नहीं रहा है मार्केट में। ठीक है। इट इज अ गुड टाइम कि ईदर यू शिफ्ट टू ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, आप थोड़ा सा कैपिटल रखिए एंड ऑप्शन सेलिंग की तरफ फोकस करिए, या तो आप क्रिप्टो मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो कम कैपिटल के साथ। आप वहां पर फ्यूचर्स में बाइंग सेलिंग, ऑप्शन में बाइंग सेलिंग कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक इट इज अ गुड टाइम कि आप थोड़ा थोड़ा करके उस साइड भी शिफ्ट करो क्रिप्टो में, क्योंकि वहां पर अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। हमें अगर ट्रेडिंग आती है तो हमें वहां पर पैसे बनाने से मतलब है, आप कहीं पर भी ट्रेड करो। क्रिप्टो में मैं रोज लाइव आती हूँ, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। इसमें ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ट्रेडिंग फी में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा एंड आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेड कर सकते हो। तो वहां पे क्या है, 24/7 मार्केट है, तो मोमेंटम भी रहता है, तो हम वहां पर कमाई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इतना रेंज बाउंड मार्केट में कुछ खास मोमेंटम रहता है नहीं। टेलीग्राम में मैंने आपको बैंक निफ्टी का रेंज बताया था 48,500 से 975। आज का पूरा दिन इसी रेंज में निपट गया, तो रेंज के बाहर भी नहीं निकला मार्केट। तो आज आप क्या ही ट्रेड करते हैं ना। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर कोई भी लाइव अपडेट्स होते हैं, कोई अच्छा एक मुझे मोमेंटम दिखता है मार्केट में, तो मैं आपके साथ यहाँ पर टेलीग्राम में अपने चैनल पे शेयर कर देती हूँ। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। साथ ही में मैंने आज एक रील डाली है, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है अपना डिजिटल करेंसी जियो कॉइन। तो कैसे आप जियो कॉइन को खरीद सकते हो या अर्न कर सकते हो, खरीदने का तो कोई सिस्टम नहीं है, कैसे आप उसको अर्न कर सकते हो, उसको लेके मैंने रील बनाई है। देखिए, लोगों का कहना है कि ये नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है, वो बनेगा नहीं बनेगा वी डोंट नो, बट क्योंकि इंडिया अडॉप्ट कर रहा है डिजिटल करेंसी को, हम वी शुड बी लाइक गेटिंग इनटू दिस जोन ऑल्सो। तो हमें भी जियो कॉइन को रखना चाहिए अपने पास। तो कैसे आप रख सकते हो उसका रील मैंने डाला है इंस्टाग्राम में, तो उसका लिंक भी आपको दिख जाएगा मेरे चैनल पे। एंड अगर आप इंस्टाग्राम में भी सर्च करते हो मनी टॉक्स विद पायल, तो आपको जो वेरीफाइड अकाउंट दिखेगा वो मेरा चैनल है, आप उसमें जाकर ये रील देख सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे फेक अकाउंट भी दिखेंगे, वो सबको इग्नोर करिएगा, वो मेरे बस की नहीं है। लेकिन जो वेरीफाइड अकाउंट है वो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा, आप रील देखना। ठीक है। अभी निफ्टी में हमें ट्रेड कैसे करना है, तो देखिए, ये जो आज की जो बहुत बड़ी अच्छी बुलिश मारुति कैंडल बनी है ना, इसका लो अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जो भी लोग यहाँ पर लॉन्ग साइड में बने हुए हैं ना, उनका स्टॉप लॉस यही होगा। तो हम थोड़ा लॉन्ग साइड में अगर आप बने रहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 23,190 से लेके 23,090 ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट है अब।
इसके नीचे अगर अब निकलता है तो जितने भी लॉन्ग साइड के जो होल्ड कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा एंड मार्केट और ज़्यादा फर्दर फॉल कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपको इंट्राडे में शॉर्ट करना है तो 23,090 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके ब्रेक होने पर आप शॉर्ट कर सकते हो और आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,970 से लेके 980 तक का। एंड अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है तब आप डायरेक्टली 23,700 800 ऐसे लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लेवल सारे मार्क कर दिया है मैंने डाउन साइड का कि 23,090 का जो लेवल है ये अगर ब्रेक होता है इंट्राडे में तो ही आपको यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, तब आपको यहाँ पर इस तरीके का कोई मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। ठीक है, अभी इंट्राडे में आपको लॉन्ग साइड तभी करना है जो लेवल मैंने आपको टेलीग्राम में आज बताया ना कि 23,275 से लेके 300 एक रेजिस्टेंस है, इसी को हमें फॉलो करना है इंट्राडे में। ठीक है, तो हम 23,300 तक जो है लेवल को यहाँ पे आप मार्क करके रखो। इस पूरे जोन को एक बार के लिए निकालता है तभी आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना। इस पूरे जोन को जैसे ही निफ्टी निकाल देगा, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है, आप यहाँ से देखो पहले भी अच्छा खासा फॉल आया है, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लेके कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन के बाद गिरता है या बढ़ता है वो हमें तभी पता चलेगा जब ये 23,300 को ब्रेक करेगा। ठीक है, 23,300 अगर ये ऑन द अपसाइड ब्रेक करता है तब आपको यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो और फिर आप यहाँ पे 430 से लेके 500 तक के लेवल्स को निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लेवल्स मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ कि मार्केट अगर ओपन होके या गैप डाउन हो, गैप अप हो, कुछ भी हो, 23,090 के बिलो अगर ट्रेड कर रहा है तो आप पुट साइड में आप ट्रेड करते रहना, और अगर 23,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप कॉल साइड में ट्रेड करते हुए चल सकते हो। विद इन दिस रेंज, मतलब ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज के बीच में गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अवॉइड करो ट्रेड करना, क्योंकि अभी लिटरली ऑप्शन बायर के लिए कुछ बहुत अच्छा समय तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप ट्रेड करोगे आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम जो है वो डीके होगा, जो आप नहीं चाहोगे। ठीक है, एंड अभी भी कमेंट्स आते हैं कि मैम मैंने कॉल होल्ड किया, पुट होल्ड किया, प्लीज वो सारी चीजें मत करिए। आप ऑप्शन बायर हो, प्लीज लाइक कम विद दिस टर्म कि आपको पता होना चाहिए कि एज एन ऑप्शन बायर कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग यू आर टेकिंग अ डिजास्टरस डिसीजन। आप खराब डिसीजन ले रहे हो अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। एज एन ऑप्शन बायर यू शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड इट। बैंक निफ्टी में ओवरऑल जो अभी हम जिस रेंज पर ट्रेड कर रहे हैं ना, ऑन द अपसाइड ये है, ये वाला लेवल आपका निकल के आ रहा है 49,700 का लेवल है ऑन द अपसाइड, एंड डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो है 48,000 या 47,800। ये एक रेंज है जिसके बीच में अभी जो है बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जिसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 47,860 डाउन साइड पे, और ऊपर के साइड पर 49,700। मान के चलो आप 47,800 49,700 ऐसा रेंज इंपॉर्टेंट रेंज है जिसके बीच में अभी बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। कल की जो कैंडल क्रिएट हुई थी ना कहीं कल की कैंडल का लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 48,074 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो वापस से हम यहाँ पर फॉल करते हुए बैंक निफ्टी को हम फॉल करता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये एक रिवर्सल का साइन होता है। ये जो कैंडल क्रिएट हुई है ये एक रिवर्सल कैंडल है। तो जैसे ही कल के कैंडल का 22 जनवरी के हाई अगर टूटता है ना 48,780, तो मार्केट में वापस से एक पॉजिटिविटी हम देख सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। तो आप 48,800 मान के चलो इस लेवल को, तो 48,800 के ऊपर बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा इंट्राडे में भी, एंड ओवरऑल अगर क्लोजिंग देता है तो भी बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर 800 से लेके 850 के रेंज के बाहर इसको निकलने देना। जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करता है, 800 860 के रेंज को ब्रेक करता है, आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो और अपना टारगेट रख सकते हो 49,100 का, एंड देन यहाँ पे 49,500 का। ठीक है, मैं मार्क कर दे रही हूँ सारे लेवल्स, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमें ट्रेड कैसे लेना है 48,800 से 850 के जोन के बाहर। तो मान लो आप एक ऐसा आप प्लान कर सकते हो कि 48,900 आप ऐसा लेवल प्लान करके चलो
कि 48,900 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पर कॉल साइड में बने रह सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर में आप एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ 2000 लाइक्स इस वीडियो को ज़रूर से दीजिएगा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। डाउन साइड पे इंट्राडे में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट किया है बैंक निफ्टी में, जो कि आपका निकल के आ रहा है ये वाला लेवल ऑलमोस्ट ऑफ द 48,400 के लेवल्स। 48,400 जैसे ही बैंक निफ्टी में ब्रेक करेगा हमें 48,090 एंड देन 48,800 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 47,900 एंड देन 47,800 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ये लेवल लिख दे रही हूँ 48,400 बिलो पुट। ठीक है, 48,400 एंड 48,900 इस रेंज के बीच में आप एकदम ही अवॉइड करिएगा ट्रेड करना। 48,400 एक एरिया ऑफ डिमांड है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यानी कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारा ब्रेक हो जाएगा एंड फिर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं 400 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कैंडल ब्रेक करेगी 48,400 को, आप आराम से उस कैंडल का हाई का एसएल लगाकर शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए हम चलते हैं उसके चार्ट्स पर एंड फिर हम ओपन करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पुराने लेवल्स को। हाँ, तो सेंसेक्स में जो लेवल पे आपको ध्यान देना है वो है दिस वन, मतलब दिस वन 76,400। 76,400 अगर ब्रेक करता है सेंसेक्स, ठीक है, 76,400 अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। एट द मनी पुट लेना 76,250, 76,190, 76,040 सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, वो आपके टारगेट्स हो जाएंगे। ऑन द अपसाइड 76,760 अबव आप कॉल ले सकते हो, जिसके ऊपर आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 76,900 का एंड देन 77,200 का आपका टारगेट्स ऑन द अपसाइड आप देख सकते हो। ठीक है, मैं मार्क कर दे रही हूँ। तो ये सारे लेवल्स आपके ऊपर के तरफ खुल जाएंगे। तो 76,400 से लेके 760 के बीच में आप जो ट्रेड है बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है, मान लीजिए कल मार्केट खुला एंड उसके बाद 76,760 को ब्रेक किया, तो 15 मिनट की कैंडल जो ब्रेक करेगी उसका आप लो का एसएल लगाकर यहाँ पे लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो। अगर पूरा दिन इसी रेंज में रह गया तो आप ट्रेडिंग को बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। एफआईआईज की जो सेलिंग है ना वो कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा हो रही है। कल भी इनकी 4,000 करोड़ की सेलिंग है फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी रिसेंट कुछ महीनों में 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 50 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर ली है। ठीक है, तो ऑलरेडी काफ़ी भयंकर इनकी जो सेलिंग है वो हमें देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी इनकी सेलिंग कब तक कंटिन्यू होती है। जब तक इनकी सेलिंग डिसकंटिन्यू नहीं होगी, जब तक ये नेट बायर नहीं बनेंगे, मार्केट में हम थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको रेडी रहना है, बट कहीं ना कहीं फेब्रुअरी से मार्केट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट। जैसे ही बजट हो जाता है उसके बाद हम थोड़ा बहुत बेटर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट से। तब तक में थोड़ा बहुत ऐसा कंटिन्यूअस पेन में रह सकता है मार्केट। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।